हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। अंग्रेजी में वर्ग को स्क्वायर कहा जाता है और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहा जाता है। हम लोग देखेंगे, पहले इसका बेसिक देखेंगे, यानी इसका क्या बेसिक है, यानी इसका क्या इंट्रोडक्शन है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग समझेंगे कि वर्ग क्या होता है और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि वर्ग आखिर क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, उससे हम क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। वैसे तो हम लोग इसको पिछले क्लास में पढ़ चुके, मतलब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे आपको पूछा जाए ये वर्ग जो होता है वो किसी संख्या का होता है, क्या होता है, किसी संख्या का होता है। आपका संख्या अंक भी हो सकता है, यानी एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी संख्या, तीन अंकों का भी, चार का भी, 50 का भी, किसी भी अंकों का संख्या हो सकता है और उसका क्या वर्ग होता है। ठीक है, यानी संख्याओं का वर्ग होता है। जैसे हम यदि यहाँ कहा जाए कि 5 का वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर ऑफ 5, 5 का वर्ग कहने का मतलब हुआ कि 5 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ 5 25, ये 25 जो हुआ वो 5 का क्या हुआ, वर्ग हुआ। मतलब जिस संख्या का वर्ग निकालने कहे उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। मतलब जब किसी संख्या, मतलब मैंने 5 लिया और 5 को 5 के ही साथ गुना करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ ये 25, यही 25 जो है इस दी गई संख्या का क्या कहलाया, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया 3 का वर्ग, यानी 3 को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। मतलब 3 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है 9, 3 तिया 9, तो ये 9 जो है ये 3 का क्या है, वर्ग है। 3 का क्या है, वर्ग है। ठीक है, समझ गए। तो मतलब जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है, वो संख्या जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो जिस संख्या को 2 बार गुना किए हैं उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे 5 है कोई संख्या, यदि हम 5 को 5 से ही गुना कर दिए, मतलब कोई संख्या हमने लिया 5 और 5 को उसी संख्या यानी 5 से ही गुना कर दिए तो हमको क्या आया, 25। तो ये 25 जो है जिस संख्या को 2 बार गुना किए, किस संख्या को, तो 5 को 2 बार गुना किए, तो जो संख्या जो रिजल्ट आपका प्राप्त हुआ वो जो है जिस संख्या को आपने 2 बार गुना किया उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो किसी संख्या का वर्ग जो है कैसे प्राप्त होता है या वर्ग किसे कहते हैं वो हम लोग समझे। 1-2 उदाहरण और भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 10 लेते हैं। अब 10 को हमने 10 से ही गुना किए, यानी 10 को 2 बार गुना किए, तो आपको कितना आया, 100। तो ये जो आपको रिजल्ट आया, ये जो आपका रिजल्ट आया ये वर्ग हुआ। किसका वर्ग हुआ, तो जिस संख्या को 2 बार गुना किया आपने, यानी 10 को आपने 2 बार गुना किए, इसलिए ये 10 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। अब ऐसा नहीं कि मान लेते हैं हम यहाँ मान लेते हैं कि 50 गुना 50 किए तो कितना आता है, 2500 आता है, तो ये तो वर्ग हुआ। लेकिन ये अब ऐसा नहीं कि ये 10 का वर्ग है, सो नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने 10 को 2 बार गुना करके 2500 नहीं लाए, हमने किसको, 50 को 2 बार आपस में, यानी 50 को 50 से ही गुना करके हमने क्या ये लाया, इसलिए ये वर्ग होगा 50 का ही, किसी दूसरी संख्या का ये वर्ग नहीं होगा। तो किसी दी गई संख्या का वर्ग, उसी संख्या को जब हम क्या करते हैं, उसी संख्या किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वो रिजल्ट उस संख्या, मतलब जिस संख्या को गुना किया आपने 2 बार उसी संख्या से, वो उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो वर्ग का मतलब हुआ 2 बार गुना करना, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, बस 2 बार ही। ऐसा नहीं कि अब मान लेते हैं हम
क्या किए 5 गुना 5 गुना 5 किए, 25 25 25 125, और ये 125 जो है आपका ये वर्ग है इसका, ये गलत है क्योंकि हम 2 बार ही गुना कर सकते हैं। हाँ 5 गुना 5 किए, ये 25 आया तो ये वर्ग हुआ, लेकिन ये वर्ग नहीं हुआ क्योंकि ये आपने 3 बार गुना कर दिया है, इसलिए ये हमारा वर्ग नहीं हुआ, ये हमारा घन होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग आज वर्ग पर, इसलिए हम लोग वर्ग पर ही फोकस करेंगे। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो रिजल्ट होता है वही उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। चलिए, तो स्क्वायर हम लोगों ने समझा। अब हम लोग स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंकों का वर्ग। अंकों का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मतलब अंकों का वर्ग। अब हम लोग जानते हैं कि गणित की भाषा में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं, डिजिट कहलाते हैं। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, गणित की भाषा में ये क्या कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं, यानी अंक कहलाते हैं। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। ऐसे तो आप लोग इसका वर्ग जानते हैं, जैसे 0 का वर्ग क्या हुआ, 0 का वर्ग मतलब 0 का वर्ग मतलब 0 को 0 से ही गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0। अब जैसे 1 का वर्ग, किसका वर्ग, 1 का वर्ग मतलब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग, अच्छा एक बात और यहां ध्यान रखना है कि संकेत में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में वर्ग को हम लोग पावर 2 से दर्शाते हैं। किससे, पावर 2 से। जैसे 0 का वर्ग मतलब हुआ 0 का स्क्वायर, 1 का वर्ग मतलब हुआ 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 का वर्ग कहे या 1 का स्क्वायर कहे, ठीक है, दोनों होगा। 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, ये इसको क्या कहेंगे, 2 का वर्ग, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे 4। उसके बाद है 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर, क्या हुआ आपका, 3 गुना 3 कितना हुआ, 9। उसी तरह 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग हुआ, 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 बराबर 16, ठीक है। उसी तरह और भी जितने भी अंक हैं, मतलब कुल अंक कितने हैं, 10 अंक है। कुल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हम लोग देख रहे हैं, क्या वर्ग देख रहे हैं। 4 का हमने देखा, उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 का। तो 5 का वर्ग मतलब 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 गुना 5, 5 गुना 5 मतलब 25। 6 का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 6 गुना 6 बराबर 36। 7 का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 बराबर 49। फिर 8 का स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग, 8 गुना 8 बराबर 64। फिर 9 का स्क्वायर मतलब 9 का वर्ग, 9 गुना 9 बराबर 100, हमने 81, ये हमने देखा। बस हमारा इतना ही अंक होता है। उसके बाद हमारे जो है 10 से क्या शुरू हो जाता है, 9 के बाद 10 होता है, इसमें ये कितने अंक हैं, 2 अंक है। कितने अंक है, तो 2 अंक, इसलिए इसको कहते हैं 2 अंकों की संख्या। इसका हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, अंकों का वर्ग, क्या देख रहे हैं, स्क्वायर देख रहे हैं, किसका, अंकों का। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने अंक होते हैं, कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक आपका ये सभी अंक हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग 2 अंकों की संख्या का क्या देखेंगे, वर्ग देखेंगे। 2 अंक, ये हमारा अंकों का वर्ग था। अब हम लोग 2 अंकों की संख्या का वर्ग शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। चलिए, दो अंकों की संख्या का वर्ग, 2 अंकों की संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। स्क्वायर मतलब वर्ग, ऑफ मतलब किसके, 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या। क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, वर्ग देख रहे हैं। अंकों का वर्ग जो हम लोग पीछे अभी तुरंत देखे थे वो तो आसान है निकालने में। जैसे 9 का वर्ग 9 गुना 9 81, 10 का वर्ग यानी 10 गुना 10 100। फिर मान लीजिए 8 का वर्ग मतलब 8 गुना 8 64, 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 49। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग पढ़ेंगे। मतलब 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है, तो 10 से लेकर के 99 तक हमारा ये 2 अंकों की संख्या होती है, ठीक है।
अब 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे शॉर्ट में, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपका कोई संख्या है 2 अंकों की संख्या, ठीक है, जिसमें 2 अंकों की संख्या ए बी है। ए का मतलब एक, यानी ये अंक ये है और दूसरा अंक ये है। जैसे मान लीजिए हमने 56 लिया, 56 में 5 हमारा ए की जगह है और 6 हमारा बी की जगह, तो हम इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि मान लेते हैं 2 अंकों की कोई संख्या आपका क्या है, ए बी है। अब इसका यदि हम वर्ग निकालेंगे, वर्ग का मतलब क्या हुआ, पावर 2, वर्ग का मतलब क्या हुआ, पावर 2। तो हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, हमारा ये ए जो है इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बी स्क्वायर यानी इसका वर्ग, फिर इधर बी का स्क्वायर, और बीच में जो हमारा है 2 से गुना करके ए बी को वैसे का वैसे, यानी दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करके 2 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऐसा नहीं कि इसको इधर कर देंगे या इसको इधर कर देंगे या फिर इसको आपस में अदला बदली कर देंगे, वो गलत होगा। मतलब इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। जैसे है वैसे ही यूज करना है। ठीक है, अब कैसे इसका यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। मतलब यदि 2 अंकों की संख्या ए बी हो और उसका यदि स्क्वायर निकालना हो तो पहले अंक का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या होगा, दोनों का गुना और उसमें 2 से गुना, मतलब ए और बी को गुना करेंगे, उसमें 2 से गुना करेंगे वो, फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट वाले अंक का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमने लिया, मान लेते हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है, अब इसका वर्ग निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर निकालना है। तो ये 2 अंक, हम लोग अभी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग पर है, इसलिए 2 अंकों की संख्याओं को ही देखना है। मतलब कहां से कहां तक, 10 से 99 तक के संख्याओं को ही देखना है, जो कि 2 अंकों की संख्या है। चूंकि 100 पर जाते हैं तो हमारा ये 3 अंकों की संख्या हो जाती है, जो कि अभी नहीं देख रहे हम लोग, 2 अंकों की संख्याओं को देख रहे हैं। अब देखिए तो क्या था हमारा कि पहले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहां लिखेंगे, मतलब a का स्क्वायर, फिर क्या है 2 गुना a का मतलब 1 गुना b का मतलब 1, ठीक है, ये हो गया। अब आगे b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a तो हमारा a की जगह 1 है और b की जगह हमारा कौन है, 1 है। तो पहले a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 गुना a का मतलब 1 और b का मतलब भी 1, और फिर इधर b का मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखते हैं कहाँ, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 एकम 2 एकम 2, ठीक है, 2, फिर 1 का स्क्वायर 1, बस हमारा ये संख्या निकल करके आ गया। मतलब 11 का वर्ग जो होता है आपका क्या होता है, 121 होता है। कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, चलिए हमारा ये रहा। अब देखिए, अब जैसे हमने लिखा 12 का स्क्वायर मान लेते हैं, 12 का वर्ग निकालना है, तो क्या करना है, 12 का वर्ग क्या करेंगे हम, पहले 1 का स्क्वायर, यदि डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना समझाने के लिए लंबा कर रहे हैं। ठीक है, पहले 1 का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा 2 गुना 1 गुना 2, ठीक है, फिर क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2 एकम 2 दूनी 4, फिर क्या होगा 2 दूनी 4, मतलब आपका 144 आ गया। कितना आ गया, 144 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे सो देखते हैं। चलिए, जैसे एक क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab, तो 2ab का मतलब हुआ कि 2 गुना 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर इधर क्या होगा, इधर 2 का स्क्वायर मतलब 4, सीधे आंसर आ जाता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग और भी देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 15 का स्क्वायर, तो क्या 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, बीच में अब क्या होगा आपका 2ab, तो 2 एकम 2, मतलब क्या करेंगे 2 गुना 1 गुना 5 होगा, यानी 2ab होता है आपका, 2ab होता है, तो 2 एकम 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब हमारा यहाँ ये ध्यान रखना है कि चूंकि हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं, तो आपका यहाँ देखिए 2 अंक आ गया, यहाँ भी 2 अंक आ गया, तो हम लोगों को थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। हमारा यदि यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, तब तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। जैसे आपका अभी आया था ना, कितना 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, फिर
2ab, 2 एकम 2 दूना 4 और फिर b का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4। आपका देखिए ये भी एक अंक, इधर ये भी, इधर भी ऐसे भी एक अंक आया था, इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ तो ठीक है, तो हमको थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। क्या, सो देखते हैं। चलिए यहाँ हमारा 2 अंक है तो 5 का 5 ही रहने देंगे, ठीक है, 5 का 5 ही रहने देंगे और ये 2 जो बचता है इधर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, बाकी हासिल जो होता है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 10 इधर है और ये 2 कितना हो गया, 12। क्या हो गया ये 12, मतलब 5 तो लिखे और ये 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसमें जोड़ देंगे। 10 तो 12, 12 का 2, 12 का 2, बाकी कितना बचा, 1 और 1 और 1 इधर क्या हो गया 2, 225 आपका ऐसे होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग समझे और भी देखते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछा जाए मान लीजिए 17 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 14 हो गया, फिर b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 7 सत्ते 49, ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब 49 का तो 9 लिखेंगे और ये 4 इधर आ जाएगा, तो 14 4 18, 18 का 8 बाकी 1 और 1 1 2, ये आपका 289 आता है। ठीक है, ये समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए एक चीज और ध्यान देना है, ये तो हमारा इस फॉर्मूला से हुआ, हम यदि चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते। कैसे, सो देखते। 2 नियम से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए तो हम लोग 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए आपको यहां दिया मैंने, मान लेते हैं कि 21 का स्क्वायर, इसको हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक तरीका क्या आपका कि ab का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, a स्क्वायर, फिर 2ab, फिर क्या होता है b स्क्वायर। इस नियम से देखेंगे तो हमारा पहले इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर क्या होता है 2ab, तो 2 क्या होगा, 2 गुना a का मतलब ये, b का मतलब ये, तो 2 दूना 4 एकम 4, ठीक है, फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। आप देख रहे हैं यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, तो इसलिए ये आराम से 441 ही आ गया। इसमें जो क्या बाकी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इधर भी 1 अंक, इधर भी 1 अंक और इधर भी 1 अंक है, इसलिए आसानी से निकल गया। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, सो देखते हैं। चलिए जैसे 21 का स्क्वायर था आपका, कितना था, 21 का स्क्वायर था, तो आप क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना आता है आपका, 4 होता है, लेकिन 4 को हम लोग 2 अंक लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 अंक के रूप में लिखेंगे। 2 दूना 4 आता है हमारा, 2 दूना क्या आता है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 4 तो आता है, लेकिन हमेशा क्या करेंगे, इसको 2 अंक के रूप में लिखेंगे। 4 हमारा 1 अंक था, इसलिए 2 अंक पूरा करने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ 0 मिला लिया। अब चलिए, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 को भी हम 2 अंक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 को हम 10 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, 0 पहले लगा सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 0 1, यहां तक क्लियर है। मतलब फिर से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, इसको 2 अंक के रूप में लिखेंगे तो 0 4 होगा। 1 का स्क्वायर 1, इसको 2 अंक के रूप में लिखेंगे तो 0 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 0, यहाँ जो शुरू वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब चलिए इतना क्लियर है, 401 हुआ। अब क्या कीजिए कि क्या इसमें भी फिर वही बात, 2ab कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 एकम 4। अब 4 को क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके इधर जोड़िए 4, तो आपका हो जाएगा 1 का 1, 4 में 0 जोड़े 4 और 441 आपका ये हुआ। तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे उस नियम से बनाइए। अब जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाए, मान लीजिए 72 का स्क्वायर मतलब 72 का वर्ग, तो कैसे निकालेंगे सो देखेंगे। हम लोग इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी a स्क्वायर, फिर क्या 2ab, फिर b स्क्वायर, इस पर निकालना चाहेंगे, मतलब ab का होल, यानी ab का वर्ग जो निकालना चाहेंगे। तो हम लोग पहले 7 का स्क्वायर 49, फिर 2ab, 2 सत्ते 14 दूना 28, ठीक है, फिर क्या होगा इधर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 4 तो 4 अकेला 1 अंक है तो 4 ही रह जाएगा। अब 28 में 8 लिखेंगे और 2 इधर कर देंगे, ठीक है,
4 तो 4 ही रहेगा, 28 में 8 लिखेंगे और 2 उधर कर देंगे, 49 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51, आपका 5184 आता है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, तो 7 2 का स्क्वायर जो था यानी वर्ग जो था, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, क्या करते हैं इसमें 2 अंक के रूप में लिखते हैं, 7 7 49, 49 2 अंक के रूप में आ गए, इसलिए जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 एक अंक है, इसलिए इसमें क्या करेंगे 2 अंक के रूप में लिखने के लिए 0 4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर इसमें नीचे, इसमें यहाँ तो कुछ करेंगे नहीं, यहाँ काट देंगे। अब 2 से क्या करेंगे ना, 2 7 14 दूना, मतलब इसमें भी क्या 2ab करेंगे, 2 7 14 दूना 28, 28 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे 4, फिर हो जाएगा 8 9 2 11 का 1, बाकी 1 4 1 5, देखिए आपका सेम आंसर आता है। तो दोनों नियम से, जिस नियम से आप बनाना चाहे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी देखते हैं हम लोग, चलिए जैसे हमने लिया, मान लेते हैं 99 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, फिर 2ab क्या होगा 2ab होता है 2 9 18 18 9 162, ठीक है, समझ गए ना, 2 9 18 9 162, फिर क्या होगा इधर 9 का स्क्वायर 81। चलिए अब क्या करें, 81 का 1 रहने देंगे, इधर शिफ्ट करेंगे 8, 162 में 8 जोड़े तो क्या होता है 170, 162 में 8 जोड़े तो 170, 170 में आप 0 लिखिए, 17 को क्या कीजिए इधर जोड़िए, 17 इधर जोड़ना पड़ेगा, 7 1 8 8 1 9, कितना हो गया 98, आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम लोग इसको एक बार और देखते हैं। चलिए जैसे 99 का हमको यदि वर्ग निकालना है, लास्ट संख्या 2 अंकों की लास्ट संख्या का 99 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं हम लोग पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81, फिर क्या होता है 2ab, तो 2 9 18 18 9 162, ठीक है, फिर क्या करते हैं इधर इसका स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर मतलब 81। अब क्या करते हैं इधर, यदि बाकी बचा है इधर 1 अंक का रहता है, इधर भी 1 अंक, तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो अब 81 में से 1 अंक का लास्ट वाला 1 लिए 8 को इधर कर दिए, 8 को क्या करेंगे इधर जोड़ देंगे, तो 8 2 10 को सुनना, बाकी 1 6 1 7, 170 हुआ, 170 में से 0 रखिए आप और बाकी 17 को इधर जोड़ दीजिए, मतलब 17 इधर जोड़िए, 7 1 8 8 1 9, तो हो गया आपका 9801। पहला नियम ये हुआ। अब दूसरे नियम से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए जैसे 99 का स्क्वायर था आपका, तो क्या करेंगे यहाँ, तो 99 9 का स्क्वायर, इसमें क्या होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालते हैं, 99 का स्क्वायर 81, फिर इसका स्क्वायर 81, आपका दोनों दो अंक का, इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं इसको काटते हैं, अब फिर यहाँ क्या करते हैं 2ab करते हैं, तो 2 9 18 2ab करते हैं, 2 9 18 9 162 यहाँ जुट जाएगा, हो जाएगा 1 8 2 10 का सुनना, बाकी 1 6 1 7 1 8 8 1 9, आपका दोनों आंसर सेम आता है। तो जैसे बनाना है आपको बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब और भी देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण। जैसे हमको यदि दे दिया जाए, मान लीजिए 85 का स्क्वायर दे दिया जाए, ठीक है, कितना 85 का स्क्वायर, तो अब दोनों नियम से कैसे बनाएंगे, पहले 8 का स्क्वायर 64, फिर 2ab 2 8 16 5 80, ठीक है, फिर b इसका स्क्वायर हो चुका है यहाँ, फिर 2ab भी हो चुका है, फिर b स्क्वायर मतलब 25। अब देखिए 25 में 5 तो आप रखते हैं, इस 2 को क्या करते हैं इधर जोड़ देते हैं, तो हो जाता है 82, 82 में से आप 2 लिखा, 8 को क्या करते हैं इधर जोड़ देते हैं, मतलब 2 लिखे 8 को उधर जोड़ेंगे, 8 4 12 2 बाकी 1 6 1 7 7225। पहला नियम हमारा ये हुआ। दूसरा नियम क्या है, 85 का स्क्वायर है, मतलब 8 का स्क्वायर 64 2 अंक के रूप में है ही, इसलिए इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, फिर 8 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 का स्क्वायर 25 2 अंक के रूप में है ही, इसलिए इधर कुछ नहीं करना। अब क्या होगा 2ab 2 8 16 25 80, और इसको छोड़ करके हम लोग लिखते हैं 80, तो हो जाएगा आपका 5 2 8 4 12 का 2 बाकी 1 7 72 25, आपका ये सेम हुआ, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोगों ने देखा कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग देखें, ठीक है। एक चीज और हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग जो संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, क्या करेंगे, संख्याओं का वर्ग जो निकालेंगे उसमें 2 विधि होगा। क्या होगा, 2 नियम, हम लोग 2 विधि, कौन कौन विधि वो हम लोग देखते हैं। मतलब संख्याओं का वर्ग जो निकालेंगे, वर्ग भी हो या फिर घन हो, वो हम लोग 2 विधि से निकालेंगे। हमारा पहला विधि होगा सामान्य विधि। क्या होगा, सामान्य विधि, जिसको हम लोग कहते हैं
जनरल मेथड या फिर रूल। जनरल मेथड या फिर रूल कहते हैं, जनरल रूल, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो हमारा जनरल रूल हो गया, जो क्या होगा, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। और दूसरा जो हमारा होगा वो हमारा होगा विशिष्ट नियम। क्या होगा? विशिष्ट विधि या फिर नियम। विशिष्ट विधि या फिर नियम, जिसको हम लोग कहेंगे स्पेशल रूल। क्या होगा ये? स्पेशल रूल, यानी विशिष्ट नियम हुआ, विशेष नियम हुआ। क्या हुआ? विशेष नियम, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। कुछ अलग तरह के कंडीशन के लिए ये फॉलो होगा, सब के लिए ये फॉलो नहीं होगा। ये सब के लिए फॉलो नहीं है, मतलब सब में हम नहीं लगा सकते हैं। सब में लगाना हो तो आप जनरल रूल लगाइए, लेकिन जब स्पेशल केस आएगा कंडीशन के साथ, किसके साथ? कंडीशन के साथ, मतलब शर्त के साथ, जब स्पेशल रहेगा तभी हम उसमें ये लगा सकते हैं, ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? तो हम लोग दो नियम से पढ़ेंगे। अब हम लोग और भी देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किसी संख्याओं का वर्ग जो है कैसे निकालते हैं। एक अंकों की संख्या का वर्ग, उसमें तो कुछ नियम लगाना ही नहीं है। दो अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, दो तरीके से हम लोगों ने सीखा। चलिए, अब देखिए, अब एक स्पेशल जो हमारा है, देखिए कि जब दो अंकों, चूंकि दो अंकों की संख्या पढ़ रहे हैं, दो अंकों की संख्याओं का वर्ग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसी पर ध्यान देंगे कि जब अंत में 5 हो, क्या हो? अंत में 5 हो, तो हम लोग जनरल नियम से तो बना सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा उससे तो बना सकते हैं, लेकिन उससे भी शॉर्ट करना चाहे तो हम लोग कैसे करेंगे सो देखेंगे। जैसे दो अंकों की संख्या हम लेते हैं, जैसे कि जिसके अंत में क्या हो? 5 हो, तो दो अंकों की संख्या ऐसा कौन कौन सा है जो इसके अंत में 5 है? तो 15 है। 15 का स्क्वायर जिसे निकालें, फिर 25 का स्क्वायर निकालें, फिर 35 का स्क्वायर निकालें, फिर मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालें, फिर 55 इसका स्क्वायर निकालें, फिर 65 का स्क्वायर, फिर 75 का स्क्वायर, फिर 85 का स्क्वायर, फिर 95 का स्क्वायर। मतलब ये दो अंकों की संख्या है, लेकिन इसके अंत में क्या है? 5 है। हम लोग इसको जनरल नियम से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 65 का स्क्वायर निकालेंगे, तभी तुरंत हम लोगों ने देखा 6 का स्क्वायर 36, फिर 2ab, क्या है? 2ab, तो 2 छक्के 12 25 60, और फिर b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 5 यहाँ रहेगा, ये 2 क्या हो जाएगा? इधर जुट जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 62 का 2 लिखेंगे, 6 इधर जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, यानी 4225 आपका ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना आया? 65 का स्क्वायर 4225 आया। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 65 का स्क्वायर जो था वो आपका कितना आया? 4225, ये आया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा नियम भी क्या है आपका? तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, दो अंकों का 5 का स्क्वायर 25, इसको काटते हैं, फिर 2 छक्के 12 25 60, इसमें क्या जोड़ देते हैं? 5, फिर 2 6 2 का 12, बाकी 1 3 1 4 4225, ऐसे निकालते। तो इस नियम से तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब अंत में 5 रही है, सिर्फ 5 के लिए अभी जो नियम बनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ वैसे संख्याओं के लिए होगा जिसके अंत में क्या हो? 5 हो, सिर्फ उसके लिए शर्त लागू होगा और सभी के लिए नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे सो देखते हैं। चलिए, जैसे आपका 65 है, मतलब जब अंत में क्या हो? 5 हो, क्या हो? सिर्फ 5 हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 25 ही लिख देंगे। ठीक है, समझ गए ना? बस 5 का स्क्वायर 25 ही लिख देंगे। उसके बाद ये 6 जो है इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 में 1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, और इस दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर लेंगे। 6 7 42, आपका आंसर खत्म। देखिए, आपका यही आया था। मतलब ये सिर्फ वैसी संख्या के लिए लागू होगा ये नियम, यानी 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे जिसके अंत में क्या हो? 5 हो। यदि 5 नहीं है तो हम लोग बस जनरल नियम से ही बनाएंगे। और देखते हैं, जैसे 65 का स्क्वायर हो गया आपका। अब जैसे हमको 75 का स्क्वायर दिया जाए, कितना दिया जाए? 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो आप 25 लिख देंगे। 7 में 1 बढ़ाइए तो क्या होगा? 7 1 8, 7 में कितना से गुना करेंगे? 1 बढ़ा करके 7 8 56 हो जाएगा आपका, 5625। ठीक है, समझ गए ना? चलिए और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए 95 का स्क्वायर है आपका, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, और 9 में कितना से गुना करेंगे? 1 बढ़ा करके, 9 से 1 ज्यादा कितना होता है? 10, तो 9 में कितना से गुना करेंगे? 10 से, तो 9 10 90, ये आपका आया। कितना आया? 9 10 90। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 55 का स्क्वायर है,
55 का स्क्वायर, इसका तो 25 हो जाएगा और 5 में कितना से गुना करेंगे, एक बढ़ा करके 6 से गुना करेंगे, 5 6 की 30, 325 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 वाले के लिए जब अंत में 5 रहेगा उसके लिए लागू है, सबों के लिए लागू नहीं है। और भी देख लीजिए आप, ठीक है, जैसे 45 का स्क्वायर है आपका, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 में 1 बढ़ा करके कितना 5, 4 में कितना से गुना करेंगे, 5 से, 4 25 20, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आज कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे बहुत ही कम समय में निकालेंगे वो हम लोगों ने देखा। एक बात और भी ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रश्न आता है परीक्षा में, मतलब एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रश्न आते हैं वो हमारा वर्ग से नहीं रहता है, बल्कि किससे रहता है, वर्गमूल से जनरली रहता है। मतलब वर्गमूल निकालने कहा दिया जाता है, ऐसे डायरेक्ट वर्गमूल निकालने नहीं कहा जाता है। मतलब आपका प्रश्न का सेटिंग इस तरह रहेगा कि आपको वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा, और वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों को वर्ग का यानी स्क्वायर का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, तभी हम लोग वर्गमूल बना पाएंगे। यदि वर्ग का ज्ञान नहीं है तो हम लोग वर्गमूल नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले वर्ग को पढ़ते हैं, उसके बाद वर्गमूल को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो आज हम लोगों ने देखा कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, 2 विधि, और हम लोग क्या 2 विधि पढ़े हैं। पहला विधि क्या होगा, जनरल रूल, सामान्य नियम, जो कि आज पढ़े हैं, और विशिष्ट नियम क्या होता है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि अंत में 5 हो तो उसका हम लोग कैसे वर्ग निकालेंगे, वो हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड से देखा। तो आज हम लोगों ने अंकों का, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग विभिन्न तरीके से पढ़ा।